हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है जेके एसएसबी के अभी जो कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें एक टॉपिक दिया है स्टेट्स एंड कैपिटल्स। जो एग्ज़ाम है जैसे वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉकिस्ट और भी कुछ रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उसमें लगभग ये टॉपिक हर जगह आपको मिलेगा और इजी भी है। मोस्टली जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही मोस्टली पूछा जाता है, तो उसकी कैपिटल बतानी है। वो इजी है, याद रखना। वैसे भी मैं आपको हल्की सी एक ट्रिक भी सिखाऊंगा बीच बीच में, तो वो कैसे याद रखनी है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल्स। और साथ में आपको जैसे दिख रहा होगा इसमें आपको यहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट डेट भी दी है, कौन सी स्टेट कब बनी है वो भी याद रख सकते हैं आप। पीडीएफ में दिया है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और साथ में आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए, पहली जो हमारी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है अरुण, अरुणाचल से आप लीजिए अरुण, ठीक है जी। अरुण, अरुण और यहाँ से ईंट, ईटा, ईटा मतलब ईंटों जैसे साउंड आ रहा है ना यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणा मतलब अरुण ईंटों से खेल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अरुण जैसे आपको अरुण दिखे तो आपको ईंटें याद आनी चाहिए, जैसे ईंटें याद आएगी तो ईटानगर, ठीक है जी। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। सेकंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो त्रिपुरा, त्रिपुरा। देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, जैसे त्रिपुरा का अगर तालाब है, त्रिपुरा मतलब तीन पुरों के बीच में, त्रि मतलब थ्री एंड पूरा मतलब पूरा, पूरा यानी विलेज, त्रिपुरों के बीच में एक तालाब होता, अगर एक तालाब होता तो त्रिपुरा अगर तालाब, त्रिपुरा अगर तालाब। होप आपको याद हो रहा होगा और ट्रिक भी बहुत फनी है, आपको याद भी रहेगा। तो त्रिपुरा अगर तालाब, अरुण ईंटों से खेल रहा है, त्रिपुरा यानी तीन पुरों के बीच में अगर एक तालाब होता तो कुछ बात ही बन जाती, या कुछ अलग ही कुछ मज़ा बन जाता, या अलग ही कुछ नज़ारा बन जाता। तो ये त्रिपुरा अगर तालाब। तो तीसरी जो इसकी स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड आपको तो पता ही है, नागालैंड मतलब नाग जैसा साउंड दे रहा है ना यहाँ पे। तो नागालैंड में आपको नाग से कोहिमा याद रखना है। तो कोहिमा कैसे याद रखेंगे, नाग तो यार आपको कोह में मिलता है, कोह मतलब पहाड़ी, पहाड़ी एरिया। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कोहिमा, कोहिमा ये कोहिनूर जैसा साउंड दे रहा है ना यहाँ पे। तो जो नाग होती है ना, नाग की मनी होती है, नाग मनी, जैसे हमने फिल्म में देखा है, क्या पता रियल है या नहीं है वो, उस पर हम नहीं जाएंगे। बस ये नागालैंड से आप याद रख सकते हैं कोहिमा, कोहिमा मतलब जो अभी आप में कोहिनूर जैसा साउंड दे रहा है, तो कोहिमा, ठीक है जी। एंड फोर्थ वन इज़ मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर यानी मणिपुर, आपको कैसे साउंड आ रहा है इसमें, मणिपुर यानी पैसे वालों का पुर है ये, ठीक है, पुर यानी विलेज, मणिपुर। तो इम्पाल, इम्पाल आप ये मान के चलिए, इमेजिन कीजिए इम्पाल एक बंदा है वहाँ का, वो बहुत अमीर है। इम्पाल, इम्पाल वो बहुत अमीर है। तो मणिपुर में, मणिपुर में एक बंदा अमीर बंदा है, या अमीर बंदे रहते हैं, उनका नाम इम्पाल है या उसका नाम इम्पाल है, ठीक है जी। तो मिज़ोरम, मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो है ऐज़वाल। कैसे याद रखेंगे मिज़ोरम, आपको कैसे साउंड आ रहा है जैसे मिज़ोरम। अगर मैं आपको कश्मीरी में बताऊं मतलब जैसे इसका साउंड आ रहा है मिज़ोरम, मिज़ोरम यानी मिज़ोरम। राम ने मेरे को जोर किया, जोर किया राम ने, राम उसमें से जोर का राम को रामो जोर का ना अजवल, अजवाल, अजवाल यानी अजवल, अजवल सोन, रामो जोर का ना अजवल सोन। ये कश्मीरी में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद नहीं आई तो आप दूसरी भी देख सकते हैं कोई। तो मिज़ोरम में अजवल यानी राम जोर कर रहा था, अजवल यानी आज हमारे इधर आओ, तो अजवल, ठीक है। और फिफ्थ वन है आसाम। आसाम में जैसे साउंड आ रहा है आसाम, जैसे आसमान जैसे साउंड आ रहा है, ठीक है। बिसपुर यानी आसमान में तो कोई पुर होगा ही नहीं, डिसपुर, ठीक है जी। आसाम में डिस, जिसका जैसे इंग्लिश में मोस्टली होता है डिस मतलब नॉट होता है ना, तो कोई पुर नहीं है इसमें, तो डिसपुर यानी नॉट कोई पुर, आसाम में कोई पुर होगा ही नहीं, तो डिसपुर, ठीक है जी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को ट्रिक पसंद नहीं आ रही है तो वो डायरेक्ट भी याद रखता है। देन वी हैव मेघालय, देन मेघालय शिलोंग,
मेघालय शिलोंग। किसी किसी को तो ऐसे भी याद रखेंगे, या वैसे भी अगर ये मतलब इस पे जोर दोगे कि वर्ड कैसे दे रहा है साउंड, मेघालय। किसी ने जैसे मेरे को गाली दी, मेघालय, मेरे को गाली दी, मेघालय, तो मैं शिलिंग, जैसे शेयरिंग होता है ना, मतलब मेरी की चिलिंग होने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया उस पर, तो मेघालय शिलोंग, मेघालय शिलोंग। एंड देन सेवन्थ वन इज जैसे है सिक्किम, सिक्किम गैंगटॉक। सिक्किम गैंगटॉक कैसे याद रखेंगे, सिक्किम गैंगटॉक है जैसे मोस्टली होते नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो सिक्स जो है ना, सिक्किम से आप सिक्स याद कीजिए। सिखों ने एक गैंग बनाई रखी हुई है कहीं पे, किसी जगह पे, या पंजाब में मानो सिखों की गैंग ही चलती है वहाँ पे। तो सिक्किम यानी गैंगटॉक, सिक्किम यानी गैंग में बात करते हैं तो गैंगटॉक, गैंग बन के बात करते हैं आपस में तो गैंगटॉक। ऐसा मोस्टली होता नहीं है, बस किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, बस मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ओके जी। देन वी हैव जो वेस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स है, जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल है तो आपका याद रहेगा ही, होगा भी। और छत्तीसगढ़ का रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, इसका मैं आपको ट्रिक बताता चलता हूँ। छत्तीसगढ़, छत्तीस, जैसे छत्तीस हमारे लिए मतलब ये वर्ड है जो छत्तीस, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं छत्तीस। कश्मीरी में भी ये वर्ड है शायद। तो छत्तीस, छत्तीस के साथ राय हुई है। राय मतलब उनको वो अपना हक मिला नहीं है, तभी वो छत्तीस रह गए, तो छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है। राजस्थान का आपको जयपुर पता ही है। गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात शॉर्ट में याद रखें गांधीनगर, क्योंकि सूरत मोस्टली जो बच्चे गलती कर रहे हैं तो सूरत देते हैं, नहीं गांधीनगर। ठीक है जी। महाराष्ट्र का मुंबई आपको याद है, कर्नाटक का बेंगलुरु, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का चाहिए दोबारा से शायद रिपीट हुआ है। ठीक है जी। तो कहाँ पे हैं हम लोग, कर्नाटक का बेंगलुरु। ठीक है जी। गोवा, गोवा का पनाजी, गोवा का पनाजी यानी गोवा का पनाजी, आप याद रखेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं गोवा, जैसे गोवा पनाजी, सिंपली याद रख सकते हैं। वो ये वाली सही नहीं बन रही है मेरी। ठीक है जी। तो केरला का त्रिवंतपुरम, केरला का त्रिवंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। ये वाली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो अरुणाचल आंध्र प्रदेश है, ठीक है जी, जो आंध्र प्रदेश है इसका अमरावती हो गई है। पहले मतलब ये एक ही स्टेट थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थी ये एक ही स्टेट थी। ये 2 जून 2014 यानी 2 जून 2014 को अलग हुई है तेलंगाना इससे। तो इसने इसकी कैपिटल रह गई है अब हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की है अमरावती। ये आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की है अमरावती। जम्मू एंड कश्मीर की आपको ये यूनियन टेरिटरीज़ की मैं आपको बताऊंगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आपको डेफिनेटली पता तो होगा ही, श्रीनगर है जो समर कैपिटल है, और जम्मू जो है विंटर कैपिटल। इसका डेट भी आप इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को बनी है अभी ये यूनियन टेरिटरी। ऐसी ही लद्दाख, लद्दाख की लेह है, ये भी इसी डेट को बनी है 7 मई। तो दिल्ली जो न्यू दिल्ली है, पुडुचेरी, पुडुचेरी की पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ठीक है जी, पोर्ट ब्लेयर इसकी जो है कैपिटल है। एंड देन वी हैव चंडीगढ़, चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और दादरा एंड नागर हवेलीज एंड दमन एंड दीव, ये जो भाई है ना, ये 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग थी पहले, अभी ये एक साथ हो गई है। इस वाले डेट को इसका भी आप याद रखेंगे। पहले दादरा एंड नागर हवेली अलग थी और दमन एंड दीव अलग थी, तो अब ये एक ही हो गई है। दादरा एंड नागर हवेलीज एंड दमन एंड दीव एक साथ हो गई है। तो इसकी अभी जो कैपिटल है दमन है, और 26 जनवरी 2020 को बनी है ये, मतलब एक साथ हो गई है। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को तो याद ही होगा आपका, या मतलब याद रखिए, करावाती। वैसे ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 31 ये तो आपको याद ही होगा, 31 अक्टूबर 2019, लेकिन 26 अब जनवरी, 26 जनवरी 2020 को। अभी करंटली हमारे पास जो है 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। बीच में 1-2 शायद मिस हो गए, या मैं वो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताता चलता हूँ। जैसे हाँ जी, यहाँ पे ये जो है ना, पंजाब का चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ जो खुद यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी है उसकी भी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। तो 5 ही चीज़ें याद रखनी है,